हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और चूंकि मेरे एक दूसरे रूम में कुछ काम चल रहा है और वहां से लोग मुझे देख भी रहे हैं, मैं अपनी टेबल मैंने कहा भाई मुझे एक जगह तो दो जहां से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं, मैं कुछ वीडियोस बना सकूं, आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो आज जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, मैं आज आप लोगों को कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका सही उच्चारण आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है कि और इसकी एक एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने वर्ड को सही कैसे बना सकते हैं। और इस वक्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये अपने रोड के प्रोकास्टर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा माइक्रोफोन है, बेस अच्छा रिकॉर्ड करता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको मैं सही प्रोनाउंस करता हूं तो उसमें एयर फ्लो कुछ ज्यादा आता है, मेरे साउंड में ज्यादा आता है, मेरी आवाज में ज्यादा है। इसलिए मैंने एक पॉप फिल्टर इसमें लगा दिया है, पतले उसका। एक तो बहुत मोटा होता है, ठीक है ना। मैंने जो लगाया है ये देखिए इतना पतले वाला लगाया ताकि मेरी आवाज भी क्लियर रहे और मेरे जो ब्लो है, जो मेरी एयर है, जो हवा जाती है, वो टकरा के माइक्रोफोन में मेरी आवाज को खराब ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शन में देखिए हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलती क्या चीज होती है? वो होती है कि हम वर्ड को सही तरीके से उसका जो साउंड होता है वो नहीं निकाल पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो आती है, क्योंकि आज तक आपको किसी ने ना तो रोका होगा, ना टोका होगा, ना किसी ने मना किया होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं वॉइसिंग इंडस्ट्री में आऊंगा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, किसी ने मुझे बहुत अच्छा टोका था, मैंने कुछ वर्ड्स को वॉइसिंग कर दिया था, जबकि होता है वो वॉइसिंग। वॉइसिंग इंडस्ट्री में जब आप लोग आएंगे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं यहां पे, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे टोका। तो कुछ भी मेरी गलती हुआ करे तो प्लीज मुझे बताया करिए, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। वॉइसिंग, तो वॉइसिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे अहम बात कि आपको अपना डिक्शन यानी कि उच्चारण जो है वो बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। दूसरा, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी कि वर्ड का उतार चढ़ाव, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और तीसरा, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इन तीनों पिलर्स के ऊपर आप लोगों को काम करना है। और चौथा पिलर है टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक सोचने वाली और बहुत अहम टॉपिक है। खैर, तो चलिए सबसे पहले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी वर्ड एक लिया, बढ़ते हैं, तो उसका सही जो उच्चारण है, जो सही उसका जो साउंड है वो है बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोग बढ़ते कर देते हैं उसको, बढ़ते, बढ़ते नहीं, बढ़ते। हल्का सा एक हा का साउंड आएगा, बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते। मैं फिर से इसको एक बार बोल देता हूं, बढ़ते, 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 बढ़ते। फिर एक और वर्ड है जिसको लोग बहुत ज्यादा मिसप्रोनाउंस करते हैं, वो वर्ड है ज्यादा। वो भैया ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादा होता है, जा के नीचे नुक्ता होता है। ज्यादातर, बहुत सारे लोग उसको ज्यादातर कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादातर होता है। ठीक है ना। और एक वर्ड जिसको मैं क्या बोलूं भाई साहब, ऐसे लोग गलत बोलते हैं जिसको मैंने टोक टोक के मैं थक गया हूं और हार रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तब भी मैं सही करता रहता हूं। वो वर्ड है फिर, ना कि फिर। अब देखिए, जब मैंने बोला फिर तो एक एयर ब्लो आया। अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप देखिए, अब इसका कैसे समझ सकते हैं, अपनी हथेली को सामने लाइए और बोलिए फिर। अगर आपकी एक एयर का यहां पे ब्लो का अटैक हुआ है, दैट मीन्स आपका वर्ड सही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर, फिर, फिर कोई लफ्ज नहीं होता है, फिर अलग होता है। फिर का मतलब फिराना कोई अलग चीज होती है, फिराना वो भी फिराना होता है। ठीक है, फिर एक अलग वर्ड होता है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो फिर, और फिर हमने वो काम किया, और फिर हमने वो काम किया, फिर क्या चीज होती है? फिर कोई वर्ड नहीं होता, फिर वर्ड होता है। तो मैं उन सब लोगों से कहूंगा जिनको मैं टोकता भी रहता हूं, और जो लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मुझसे अगर बात करना तो फिर लफ्ज का इस्तेमाल मत करना। या तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा और या तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ऐसा होगा नहीं, मैं मजाक कर रहा था। एक वर्ड है जिसको लोग बहुत ज्यादा मिस प्रोनाउंस करते हैं भाई साहब। एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं जिंदगी, ना कि जिंदगी। जिंदगी कोई लफ्ज नहीं होता है। अब जब मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, कान में हेडफोन लगा के सुन लीजिए। वो वर्ड है जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, ना कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है,
तो अब ये है, एक वर्ड है भैया, वो बहुत आसान सा वर्ड है, हर किसी की जिंदगी में एक बार तो आता ही आता है, कुछ लोगों के 2-3 बार आते हैं। वो होता है शादी, ना कि शादी। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो वो शादी में जा रहा था। अरे किसकी शादी में जा रहे थे? शादी तो फिर शादी जैसी रह जाएगी। वो शादी अलग चीज होती है, जिंदगी बहुत शादी सी रह गई हमारी, ठीक है ना। लेकिन जिंदगी में एक बार आती है, वो होती है शादी। शाह और सा का डिफरेंस है, सा भी अपने आप में एक वर्ड है, शाह भी अपने आप में एक वर्ड है, तो दोनों को मिक्स ना करिए। दोनों के जो उच्चारण है, जो साउंड है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और वही जरूरत, जरूरत एक वर्ड जो होता है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आज मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अरे तो तुम्हें जरूरत है तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें जरूरत है तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक वर्ड है जो गृहिणियों के सामने बोला जाता है, वो होता है सब्जी, ना कि सब्जी। कहां जा रहे हो? सब्जी लेने जा रहे थे भैया, सब्जी लेने जा रहे थे। अरे तुम सब्जी लेने जा रहे थे या सब्जी लेने जा रहे थे? सब्जी, जी है यहां पे, सब्जी। और एक वर्ड है फूल, ना कि फूल। आज मैं तुमको एक फूल दे के रहूंगा। क्या तुम आज किसी, फूल का मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये बहुत कॉमन सी वर्ड्स हैं जिसको मैं बता रहा हूं। वैसे तो 1000 वर्ड ऐसे हैं जो लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उसका उच्चारण करते हैं, पर जो हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, जो मुझे नजर के सामने अभी मैं बैठा हुआ, तो मैं सोचा कि किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया जा सकता है। तो एक और वर्ड है, वो है गलत, ना कि गलत। गा के नीचे नुक्ता आएगा, गलत है, गलत, गाफ, गलत, 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 ना कि गलत। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती नहीं होता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या क्या मैं बोलूं? आज तुमने महारानी के सामने जो अपना कौशल दिखाया, उसमें बहुत बड़ी गलती थी। गलती होता है, ना कि गलती होता है, ठीक है। तो ये सब देखिए। एक वर्ड होता है दोष, ना कि दोष। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें वो दोष है, वो दोष नहीं है, वो दोष होता है, दोष। दा में ओ की मात्रा, सिंगल ओ, और शाह होता है, ठीक है। अब उसको कौन सा शाह बोलते हैं? एक तो पेट कटा शाह होता है, एक दूसरा शाह होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, एक वर्ड होता है हकीकत, हकीकत। का के नीचे नुक्ता है, बहुत सारे लोग उसको हकीकत बोलते हैं। हकीकत वर्ड नहीं होता है, हकीकत वर्ड होता है। हकीकत, हकीकत। जब यहां पे एपिक्लोटिस पे आपके, अब देखिए मैं भी कभी कभी गलत बोल देता हूं, एपिक्लोटिस पे आपके यहां पे असर पड़ेगा, हकीकत, ठीक है। हकीकत, ना कि हकीकत। जब आप हकीकत बोलेंगे तो मुंह ऐसे बाहर आएगा, हकीकत। लेकिन जब आप हकीकत बोलेंगे तो ऐसे ये मुंह खुलेगा नहीं। तो वॉइस पॉस्चर होता है जिसको आपको सही करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बदतमीजी मत करना मेरे सामने, है ना, मतलब बहुत बुरा होगा। तो भैया वो बदतमीजी होता है, बदतमीजी। जैसे सब्जी होता है, जैसे जी होता है। जैसे बहुत सारे लोग जी टीवी देखते होंगे। जी टीवी नहीं है, वो जी टीवी है, ठीक है ना। एक वर्ड है, अरे यार वो रेस्टोरेंट के उस खाने का क्या जायका था यार। अरे आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो जायका होता है, जायका। काफ होता है, यहां पर भी काफ निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं कि आप लोगों के सामने जब कभी कोई स्क्रिप्ट आती होगी, या मैं भी कभी देता हूंगा, या कहीं आपके सामने आ जाती होगी, तो वो कहीं कहीं पे लिखा होता है। जो हिंदी राइटर्स होते हैं, जो हिंदी का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, वो लोग लिखते हैं याह। लेकिन जहां कहीं भी या और हा लिखा होता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं ये, ठीक है। अगर लिखा है यह तो पढ़ा जाएगा ये, और जहां कहीं भी लिखा होता है वह, वो पढ़ा जाता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग खे से जुड़े वर्ड नहीं बोल पाते। खानदान, खैरियत, खातिरदारी, खामोश, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपने इनिशिएटिव कोर्स में, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें मैंने बना भी रखे हैं कि आप इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आज मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों को बताता हूं, बहुत इजी है, देखने और समझने वाली बात है, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारी जो जबान होती है, हमारा डिक्शन कहां से गड़बड़ होना शुरू होता है? हमारा डिक्शन गड़बड़ होना शुरू, जो खराब होना शुरू होता है, खराब होना नहीं, खराब होना जो शुरू होता है। अब यहां पे क्या होता है कि हम कभी कभी डिक्शन को सुधारने के लिए बहुत सारे, ज्यादातर हम वर्ड्स में बहुत ज्यादा डीपली उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो वो वर्ड अलग से सुनाई देने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो खून बोल देते हैं। अब खून हो गया भाई, 4-5 खून नहीं हुए थे, एक ही खून हुआ था। तो खे भी इतना लगाइए कि उतना बना रहे।
इतना मत लगा दीजिए कि उसकी वर्ड की इंटेंसिटी जो है वो खराब हो जाए। जैसा भी मैंने बोला खराब हो जाए, तो खराब, और बहुत सारे लोग होते हैं खराब हो जाए, तो भैया खराब नहीं होता है, खराब होता है। बहुत इजी वर्ड को लीजिए, बहुत इजी वर्ड को छोड़िए। बहुत ज्यादा आप एम्फेसाइज करेंगे वर्ड्स को, बहुत ज्यादा अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग के पास जब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो हम लोग भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग नहीं मालूम होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज़बान के सामने नए नए आते हैं, नए नए उन वर्ड्स को हम लोग भी सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग भी गूगल का सहारा लेते हैं या किसी से पूछते हैं, है ना, किसी आलिम दीन से पूछते हैं, या हम लोग जो कि इस उर्दू दां होता है, या हिंदी वाले अगर वर्ड्स होते हैं तो वो हिंदी वालों से हम लोग पूछते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश वालों से पूछते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक वर्ड और है, पूछते हैं। लोग पूछते नहीं, पूछते हैं, यहां पे छा आएगा, पूछते हैं। लेकिन जब आप फ्लो में बोलेंगे ना तो वो पूछते का पूछते हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिए। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि आपको अपने डिक्शन के साउंड को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं, ABCD पढ़िए। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा माइक में इधर कर देता हूं। अच्छा, रोड प्रोकास्टर माइक्रोफोन चेक, क्योंकि ये डायनेमिक माइक्रोफोन है तो अगर इसके सामने हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं तो माइक का जो इंटेंसिटी होती है वो चली जाती है और ये नॉइस को बहुत हद तक गिरा देता है। तो अब हम पढ़ेंगे A B C। देखिए, अगर मैंने C बोला ना तो C पूरा मुंह खुला, A। अब बहुत सारे लोग होते हैं A ऐसे बोल देते हैं, तो A और A में फर्क है, साउंड का फर्क है, तो यहीं से डिक्शन गड़बड़ होना, खराब होना शुरू होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने जो वर्ड बोले हैं आप वही गलत बोल रहे हैं। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जब होती हैं तो हम लोगों के सामने वर्ड्स आते रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर समझते हैं कि भाई ये कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो आने वाले वक्त में मैं ऐसी ही वर्कशॉप और करने वाला हूं, जो कि अब जो मेरी वर्कशॉप होगी, जो ऑफलाइन होगी, वो मुंबई के अंदर होगी, जो जनवरी से स्टार्ट है। तो जितने भी लोग एनरोल कराना चाहते हैं, जिसमें हम लोग डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, टेक्नोलॉजी, डबिंग, सिंक्रोनाइजेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर जब काम करेंगे, वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने की वर्कशॉप होगी और लगातार वर्कशॉप होगी। और किसी भी प्रोफेशन की तरह मैं इस वर्कशॉप को एक इस तरीके से कंडक्ट करूंगा कि इसमें मैं चाहता हूं कि मंडे टू फ्राइडे लोग मेरे पास आए। सब हॉबी वाले तो ठीक है कि मैं सैटरडे संडे कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, उनका भी कहना सही है भाई। जाहिर सी बात है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है, घर चलाना बहुत ज़रूरी होता है, और ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी होता है। तो मेरे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप लोग माइंड ना करिएगा, क्योंकि मैं जब कुछ सिखाने के लिए बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली इंटेंस एक सब्जेक्ट के अंदर घुस जाता हूँ। और अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं, मेरी आईब्रोज चलती रहती हैं, मेरे नाक के जो ये जो इसको क्या बोलते हैं, जो छेद होते हैं, नॉस्टल या कुछ समथिंग, कुछ आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप कह रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर क्या होता है, मुंह मेरा कितना खुलता है, आप लोग देखते होंगे कि मुंह मेरा पूरा खुलता है, उसका जो पॉस्चर होता है प्रॉपर चलता है, मेरे कान गर्म हो जाते हैं, तब एक वर्ड निकलता है। ठीक है, मैं कभी भी जो बोलता हूं वो गले से, देखिए क्या होता है, 3 तरीके से हम लोग बोलते हैं, पेट से, सीने से, गले से। ये 3 जगह से हमारी साउंड है। मुंह सिर्फ एक जरिया है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं, जब ताकत लगाते हैं, तो पूरी एनर्जी, पूरे पैर के पंजे तक की ताकत लगती है। तो अगर मैंने ऐसे करा तो एक इंपैक्ट भी आपकी जबान में, आपके एक्सप्रेशन में आएगा। तो ये सब भी हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। तो डिक्शन तो एक छोटा सा पार्ट है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। तो जिन को भी, जिस को भी इनरोल कराना है मेरे बॉम्बे वाले वर्कशॉप के लिए, जो कि ऑफलाइन स्टूडियो के अंदर होगी, कुछ वर्कशॉप जो होगी, मतलब कुछ डेज जो होंगे वो एक हॉल में होंगे, ताकि आप लोगों से एक्टिविटीज कराई जा सके, एक कॉन्फिडेंस गेम आप लोगों को के सामने कराए जा सके, जो हमारे रंगमंच में हमको सिखाया जाता था, हम वो सारी चीजें करा सकें। और मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, फेलियर से घबराने का नहीं, फेलियर को साथ में लेके चलने का, क्योंकि फेलियर ही आपको जिंदगी में जीत का मजा चखाता है। अच्छा, ABCD पूरी पढ़िएगा, A से लेके Z तक, ABCDEFGHIJKLMNO
एन, नहीं सॉरी एन आता है ना पहले, हाँ वो फ्लो में नहीं आता है तो मैं भी क्या बोल रहा हूं भाई। खैर, तो जो कोई भी एनरोल कराना चाहता है, नेम एज सिटी और सब्जेक्ट में डाल दे मुंबई ऑफलाइन क्लासेस, ताकि मुझे पता लग जाएगा और जैसे ही कोई डिटेल्स आती हैं मैं सबसे पहले आपको मैसेज करूंगा। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 ही रहेंगे, 10 से ज्यादा नहीं होंगे एक बैच में एक बार में।